जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को कंटेंट्स के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसके वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो इशू सॉल्व हो गई है। अब आपको रेगुलर बेसिस में कंटेंट्स मिलना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम आज की टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं समाजवाद और साम्यवाद के बारे में। मैंने पिछले कंटेंट्स में समाजवाद और साम्यवाद के बारे में कुछ बातें बताई थी। उसमें समझाया था मैंने कि समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने पिछला कंटेंट्स नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर कंटेंट्स को देख सकते हैं। उसमें मैंने बस समाजवाद और साम्यवाद जो है उस टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। लेकिन स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बेटर तरीके से समझाने वाला हूं। यदि आज की टॉपिक आपने पूरा देख लिया तो आपको पूरी तरीके से समाजवाद और साम्यवाद के बारे में पता चल जाएगा, बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि आप लोगों ने वीडियो को स्किप किया तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोग पिछला कंटेंट्स नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, और आज मैं जो बताने वाला हूँ वो एकदम पूरी तरीके से देखिए। वीडियो को बिना स्किप किए अगर पूरी देखते हैं तभी जाके ये बातें जो हैं इसके, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है। मैंने बताया था ना स्टूडेंट्स कि इसका जो मतलब है दोनों का सेम है, समान है, ठीक है। तो फ़र्क कहाँ है आज मैं वो बताने वाला हूँ आप लोगों को। यदि इस कंटेंट्स को आपने देख लिया तो साम्यवाद में कहीं भी और समाजवाद में कहीं भी आप लोगों को डाउट नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राम सर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल घंटी को जरूर प्रेस करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं आज की टॉपिक पर और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज कंप्यूटर पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इसलिए मैंने ये कंटेंट्स, ठीक ना, ख़ास तरीके से आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक ना। और आप लोगों को कमेंट करना है कि किस तरीके से आप लोगों को कंटेंट्स ऐसे लग रहा है। क्या ऐसे कंटेंट्स बनाना आप लोगों के लिए बेटर है या बोर्ड पर समझाना बेटर है, कैसे समझ में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने कंप्यूटर पर इसको तैयार किया है। तो चलिए सीधे चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा कंटेंट्स ओपन होकर आ गया। आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो ये समाजवाद है और साम्यवाद है इसे मैंने पिछले कंटेंट में ही समझाने की कोशिश की थी, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये जो समाजवाद और साम्यवाद है ये क्या है, एक विचारधारा है ना स्टूडेंट्स, मैंने बताया था ना। चलिए, आप लोग कंटेंट्स देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो समाजवाद है और साम्यवाद है एक विचारधारा है ना। विचारधारा मतलब किसी ने इसे कहा होगा, किसी ने इसे समाज में बताया होगा कि आखिर ये जो समाजवाद है और साम्यवाद है, जो विचारधाराएं है, ये क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को वहाँ पर मैंने शब्द तोड़ कर बताया था। तो आई होप कि वो कंटेंट्स आप लोग जब देखे होंगे तो समझ में आया होगा। नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछला कंटेंट्स देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो समाजवाद है और साम्यवाद है ये एक विचारधारा है ना। इसे किसी ने क्या किया होगा, कहा होगा। तो इनका जो उद्देश्य आप लोग यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये समाजवाद और साम्यवाद है, ये दोनों का उद्देश्य जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दोनों का जो उद्देश्य है समाजवाद और साम्यवाद का एक ही उद्देश्य है, और वो क्या है, समाज एवं व्यक्ति की समानता। यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे स्क्रीन पर, समाज एवं व्यक्ति की समानता है। तो ये उद्देश्य हो गया इन दोनों का। ये दोनों जो विचारधाराएं हैं, ये विचारधाराएं समाज में समानता लाने की बात करती है, ठीक है। व्यक्तियों में जाति पाति जो ऊंच नीच का भेदभाव है उसे ख़त्म करने की बात करती है। लेकिन ये इनका उद्देश्य सेम होने के साथ साथ, ठीक ना स्टूडेंट्स, देखिए इनका उद्देश्य एक होने के बावजूद भी इनके बीच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ठीक है, अंतर है। ये क्यों है? क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ये समाजवाद है और ये जो हमारा साम्यवाद है ये एक विचारधारा है ना। अब विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है,
किसी अलग व्यक्ति, ठीक ना, एक से यदि दो व्यक्ति हों, ठीक ना, तो उनकी विचारधाराएं सेम नहीं हो सकती है। तो ये तो एक मतलब जन समूह था, ठीक है, एक दल था। ये समाजवाद और साम्यवाद विचारधारा रखने वाले बहुत सारे लोगों का समूह था। तो इनकी विचार डेफिनेटली क्या होगा, ये विचार जो होंगे वो अलग अलग होंगे, है ना। तो देखिए, समाजवाद और साम्यवाद को समझने के लिए, ठीक है, सबसे ज़रूरी है हम लोगों का, ठीक ना, इसके बारे में ये अंतर क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोग इनके विचारधाराओं को जान गए, इनके बीच में क्या अंतर है, यदि उसको जान गए, तो एकदम आसानी से आप समाजवाद और साम्यवाद को समझ जाएंगे बेटर तरीके से। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों की टॉपिक होने वाली है इसी बेस्ड पर होने वाली है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इन दोनों विचारधाराओं के बीच अंतर क्या है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग ये कंटेंट्स आप लोग जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको समझ लिए तो आपको सारे जो दुविधाएं हैं, जो आप लोगों को डाउट्स है, वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसका अंतर डिस्कस करता हूँ पॉइंट वाइज पॉइंट्स। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को स्किप कीजिएगा तो पॉइंट समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और ये समझने में कि साम्यवाद क्या है और समाजवाद क्या है, ये समझने में बहुत मदद करेगी ये जो पॉइंट्स मैंने नीचे लिखे। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा पॉइंट्स। मैं आगे इसको करता हूँ, ये रहा हमारा अंतर, ठीक है, ये रहे हमारे पॉइंट्स, आप लोग देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं इसको, ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट ये समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं और इसका अर्थ क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसमें लगभग टोटल आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है, लगभग 6 पॉइंट्स मैंने इसे जो मुख्य इसमें अंतर हैं, ठीक है, जो समझने वाली बात है, उसको मैंने यहाँ पर टाइपिंग की हुई है, ठीक है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग। पहला ये जो हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, समाजवाद और साम्यवाद, ठीक है, इसके अंतर जो है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे, यानी कि हम लोगों का जो ये पॉइंट्स है, ये समझिए कि समाजवाद और साम्यवाद को समझने में एकदम गहराई तक ये क्या करेगा, आप लोगों को उसका अर्थ निकाल कर आपको सामने देगा। तो देखिए समाजवाद, ठीक ना, क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पहले समाजवाद के बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, समाजवाद वर्गहीन समाज की परिकल्पना करता है। कैसा स्टूडेंट्स, समाजवाद वर्गहीन समाज की परिकल्पना करता, अर्थात क्या हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ऊपर कि ये क्या है, वर्गहीन समाज की परिकल्पना करता है। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये परिकल्पना कर रहा है वर्गहीन समाज की, ठीक है, मतलब कि वर्ग में कोई भेदभाव नहीं हो, जो समाज है उसमें, ठीक ना, उच्च नीच की जाति का भेदभाव नहीं हो। अब देखिए, जिसमें पूंजी और उत्पादन के साधनों पर समाज यानी राज्य, यहाँ पर राज्य की बात हो रही है स्टूडेंट्स। आप लोग जो है ये राज्य है, ठीक है, बिहार राज्य हो गया, यूपी राज्य हो गया, झारखंड, ठीक ना, ये सब राज्य की बात यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब हुआ, राज्य कहने का मतलब हुआ सरकार से है, शासन से है, ठीक है। तो ये जो समाजवाद है, ये विचारधारा, ठीक है, ऐसी विचारधारा रखती है जिसमें जाति पाति का उच्च नीच का भेदभाव नहीं हो, और जो संसाधन है, जो उत्पादन होता है, ठीक है, उस पर क्या हो, सीधे सरकार की, ठीक है, शासन का शासन हो, ठीक है, शासन का नियंत्रण हो, शासन उस चीज़ को देखे, ठीक है, उस चीज़ को मैनेज करे। मतलब कि यदि ऐसा हो जाए स्टूडेंट्स, आप लोग समझिए इस पॉइंट्स को, कि यदि कोई वस्तु उत्पादन हो रहा है ना, कोई फैक्ट्री है, वो सामान का उत्पादन कर रहा है, सामान बना रहा है, कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, यदि मान लीजिए सरकार का नियंत्रण उस पर नहीं हो,
तो क्या करेगा, वो लगातार, ठीक ना, वो उसका दाम बढ़ाता जाएगा, मनमानी करता जाएगा, और मजबूरी में वो तो ज़रूरी है, समाज को उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ की आवश्यकता है तो उसे खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन मनमानी करेगा कौन, ठीक है, पूंजीपति। इसीलिए, ठीक ना, ये चाहता है, समाजवाद की विचारधारा जो है, समाजवादी लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं, जो भी उत्पादन हो, जो भी संसाधन हो, उस पर किसका होना चाहिए, राज्य, सरकार या शासन का क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर अंकुश लगा सकते हैं। तो ये समाजवाद की जो विचारधारा ये थी। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं साम्यवाद विचारधारा क्या कहती है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे होंगे, ये पहला पॉइंट है साम्यवाद में, ठीक है। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए साम्यवाद भी क्या है, वर्गहीन समाज की परिकल्पना करता है। कैसे समाज की स्टूडेंट्स, वर्गहीन समाज की। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, आप लोग बताइए। ये वर्गहीन समाज की परिकल्पना कर रहा है, यानी कि ये भी क्या चाहता है कि समाज में, ठीक ना, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, साम्यवाद भी वर्गहीन समाज की परिकल्पना तो करता है, परंतु जिसमें पूंजी और उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण हो, जनता का नियंत्रण हो। आप लोग यहाँ देखिए, जनता आ गया। यहाँ पर क्या था हमारा, ये शासन और सरकार की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सीधे जनता की बात की जा रही है। अब देखिए विचारधारा में यहाँ पर फर्क आ गया। साम्यवाद क्या, साम्यवाद वर्गहीन समाज की परिकल्पना तो करता है, परंतु पूंजी और उत्पादन के साधनों पे जनता का सीधे नियंत्रण मांगता है, ठीक है। क्यों ऐसा, ये क्यों समझ रहा है स्टूडेंट्स कि जनता के हाथों में सारा चीज हो, क्योंकि ये मानता है, ठीक ना, ये साम्यवाद कहता है कि ये जो सरकार है, ठीक है, मूल जड़ यही है, यही क्या करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। आगे मैं बेटर तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं केवल इतना समझिए कि ये क्या है, ये विचारधारा जो है साम्यवाद है, ये, ठीक ना, सरकार की ना होकर जनता का नियंत्रण मांगता है। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा है स्टूडेंट्स कि जैसे मान लीजिए कोई संस्थान है, ठीक है, सरकारी संस्थान है, या मान लीजिए आप अपने प्रखंड कार्यालय में गए हैं, कोई काम है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, ठीक है, तो लोग लाइन पर लगे रहते हैं, लेकिन उसी में कोई व्यक्ति जाता है, ठीक है, कुछ पैसा दे देता है, तो उसका काम जल्दी से हो जाता है। तो यही बात है कि ये जो कहता है, ठीक है, कि सरकार जो ये साम्यवादी विचारधारा ये कहता है कि नहीं, जनता का, ठीक है, इसमें नियंत्रण होना चाहिए। जनता ये तय करेगी कि इसका कितना मूल्य होना चाहिए, ठीक है, और सीधे जनता इसका लाभ उठाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट जो है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर आप लोग देखिए समाजवाद में देखिए, समाजवादी व्यवस्था में पारिश्रमिक, ठीक है, यहाँ पारिश्रमिक कहा गया है, यानी कि मजदूरी की बात की जा रही है स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है, मजदूरी से ये संबंधित है, ठीक है। पारिश्रमिक जो है योग्यता और किसमें, काम के आधार पर दिया जाना चाहिए, ठीक है। किस पर, योग्यता और काम के आधार पर दिया जाना चाहिए। अब देखिए ये क्या कहना चाहता है इस पॉइंट से स्टूडेंट्स। मान लीजिए मैं कोई पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ा व्यक्ति है, और वो क्या कर रहा है, वो योग्यता रखता है कि इंजीनियर की, ठीक है। अब योग्यता है उसके इंजीनियर की, लेकिन क्या वो चपरासी का काम करेगा, ठीक है। तो ये बात समझने वाली है। तो इसीलिए ये जो समाजवादी विचारधारा है, इसके अनुसार, ठीक ना, जो पारिश्रमिक हो, ठीक है, यानी कि जो मजदूरी हो उनकी योग्यता के आधार पर मिले। यदि वो इंजीनियर है तो इंजीनियर जैसा वेतन मिले, ठीक है। यदि वो छोटा मोटा कामगार है, मजदूर है, तो उसके आधार पर उसको क्या दिया जाना चाहिए, वेतन दिया जाना चाहिए, मजदूरी दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये समाजवादी विचारधारा की विचारधारा है, ठीक है। अब देखिए यही बात को, ठीक है, साम्यवाद किस तरीके से सोचता है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, साम्यवादी व्यवस्था है ना, यहाँ देखिए साम्यवादी व्यवस्था में पारिश्रमिक यानी कि मजदूरी व्यक्ति के आवश्यकता अनुसार दिया जाना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स,
विचारधारा में फर्क आ गई ना। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि समाजवादी व्यवस्था में पारिश्रमिक व्यक्ति को उसके आवश्यकता के अनुसार दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि कोई परिवार है, ठीक है, किसी परिवार में 2 ही मतलब सदस्य हैं। अब उसको 500 में मान लीजिए एक हफ्ते का खर्चा चल जाता है, तो उसको क्या होना चाहिए, उसको 500 देना चाहिए। लेकिन वहीं किसी के घर में 10 परिवार रहता है, यानी कि 20 लोग रहते हैं, है ना। अब उसको तो चाहिए, ठीक है, अब 500 जोड़ लीजिए, यानी कि लगभग 5000 की आवश्यकता है प्रत्येक महीना में, ठीक है। तो ये विचारधारा क्या कहती है कि वैसे परिवार जो क्या हो, उनकी आवश्यकता ज़्यादा हो तो उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये विचारधारा आएगी। जबकि ये समाजवाद क्या कहता है, जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा काम ज़्यादा पैसा, कम काम कम पैसा, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि जितनी आवश्यकता हो उतनी आपूर्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा क्या ये विचारधाराएं हैं, ये क्या समाज के लिए, ठीक ना, अच्छी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है समाज में राज्य को महत्वपूर्ण एवं आवश्यक माना जाता है। अब देखिए ये जो समाजवादी विचारधारा है स्टूडेंट्स, मैंने अभी जस्ट ऊपर कहा है, ठीक ना, ये किसी भी काम में, ठीक है, किसी भी काम में राज्य को महत्वपूर्ण मानता है, ठीक है। जैसे कोई भी काम यदि मतलब समाज में हो रहा है, ठीक है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए वो क्या है, पुलिस होते हैं ना। अभी पुलिस है हर एक क्षेत्र में, ठीक है, सीमा को सुरक्षा करने वाले सीमा वाले होते हैं, ठीक है। और जो हमारे शहर में कस्बे में जो होते हैं, ठीक है, वो शहर कस्बे के जो भी घटनाएं घटती है उसको नियंत्रित करने के लिए होती है। तो अब यदि ये नहीं हो, ठीक है, तो क्या जो अपराध होते हैं उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, नहीं ना स्टूडेंट्स। तो ये विचारधारा समाजवादी का है। यदि कोई भी काम हो रहा है तो उसमें राज्य या सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक मानता है, जरूरी मानता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ साम्यवाद में, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है, साम्यवाद में राज्य सरकार या शासन की कोई परिकल्पना नहीं होती है। अब बताइए स्टूडेंट ये क्या कहता है, ठीक ना, कि साम्यवाद में, ठीक है, ये विचारधारा कहती है कि सरकार और शासन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, राज्य की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मानता है कि भ्रष्टाचार जो होता है, ठीक है, भ्रष्टाचार के पनपने का मुख्य कारण क्या है, शासन है। शासन क्यों है? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, यह भी मैंने जस्ट ऊपर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए आप लोगों को, ठीक है, कि ये क्या करता है, इनका मानना है कि जो राज्य है वही क्या करता है, भ्रष्टाचार को पनपने में मदद करता है, ठीक है। और जो भी शासन व्यवस्था है उसी में लोग छिपकर, ठीक है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते। इसलिए ये चाहता है कि सीधे का क्या हो, ये सरकार को हटाने की बात करता है, जो राज्य है उसको हटाने की बात करता है ना। अब चलिए अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देख, चौथा पॉइंट देखिए समाजवाद में क्या है। समाजवाद की विचारधारा, ये समाजवाद में राज्य के सहयोग से समाज में समानता लाने की परिकल्पना की गई है। क्या स्टूडेंट्स? समाजवाद में राज्य के सहयोग से समाज में समानता लाने की परिकल्पना की गई है। देखिए ये बात समाजवाद विचारधारा कहती है। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि ये चाहती है कि सरकार ही क्या करे, नियम और कानून बनाए, ठीक है, जिससे जनता जो है, ठीक है, इस नियम और कानून के दायरे में रहकर क्या करे, अपना जीवन निर्वाह कर सकते। न कोई ज़्यादा हो, किसी को ज़्यादा मिले और ना ही किसी को कम मिले, ठीक है। यानी कि यदि मान लीजिए बात सही भी है कहीं, ठीक ना, ये विचारधारा सही भी है, क्योंकि मान लीजिए समाज जो है हम लोगों का, ठीक ना, यदि समाज में क्या हो, शासन नहीं हो, ठीक है, तो क्या होगा, अपराध तो बढ़ेगी ही, ठीक है, लेकिन क्या होगी, जो असंतुलनता समाज में आएगी, ठीक है, उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये क्या चाहता है कि समाज में जो समानता आएगी वो केवल राज्य के सहयोग से आएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए साम्यवादी विचारधारा क्या कहता है। साम्यवादी विचारधारा
कहता है कि साम्यवाद का लक्ष्य ही है राज्य को ख़त्म करना। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जड़ से ही राज्य को ख़त्म करना चाहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि राज्य शोषकों की शोषण में मदद करता है। अब बताइए स्टूडेंट्स, वर्ग, हमारा जो वर्ग है, ठीक है, ये दो वर्गों में बांटता है। ये विचारधाराएं हैं, ठीक है, एक शोषक वर्ग, ठीक है, और दूसरा शोषण वर्ग। ठीक है, यानी कि शोषक क्या हुए, ठीक है, अत्याचार करने वाले, ठीक है, और शोषण क्या हुए, ठीक है, शोषित व्यक्ति क्या हुए, जिस पर अत्याचार किया जाता है। तो ये जो कहता है, ये जो राज्य है यानी कि जो सरकार है, ठीक ना, यही क्या करता है, इनको बढ़ावा देता है ना। वो लोग नेता होते हैं या मतलब और सब, मतलब जो अधिकारी लोग होते हैं, जो ओहदे में होते हैं, वो उनका गलत फ़ायदा उठाकर, ओहदे का गलत फ़ायदा उठाकर, ठीक ना, गलत कामों में संलग्न रहते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये जो साम्यवाद विचारधारा ये चाहता है कि राज्य ही खत्म हो जाए, ठीक है, शासन ही खत्म हो जाए और सारा जो नियंत्रण हो वो जनता के पास आ जाए। ठीक है, तो आई होप कि ये इस पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रही होगी। साम्यवाद का लक्ष्य ही राज्य को ख़त्म करना है। ठीक है, क्योंकि इनका मानना है कि राज्य शोषकों की शोषण में मदद करता है। ठीक है, जो शोषण करने वाले व्यक्ति है उसमें ये मदद करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पर समाजवाद में, कि समाजवाद शांतिपूर्वक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या स्टूडेंट्स? समाजवाद शांतिपूर्वक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब क्या हुआ? ये चाहते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो। ठीक है, नियम और कानून बनाया जाए। ठीक है, समाज में बहुत सारे धाराएं लगाए जाए, ठीक ना, ताकि क्या हो कि समाज एक समान स्थिति में आ जाए। उनके बीच वर्गहीनता का भेदभाव नहीं हो, वर्गों का भेदभाव नहीं हो। ठीक है, सभी कानून के दायरे में आ जाए। ठीक है, और शांतिपूर्वक क्या हो, लक्ष्य जो है हमारा समानता समाज में वो आ सके। लेकिन देखिए यहाँ पर जो साम्यवादी विचारधारा है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, साम्यवाद विचारधारा रखने वाले व्यक्ति क्या कहते हैं कि साम्यवाद में संघर्ष और क्रांति को समानता लाने का माध्यम माना जाता है। क्या स्टूडेंट्स? साम्यवाद में संघर्ष और क्रांति को समानता लाने का माध्यम माना जाता है। अब देखिए, ये हमेशा क्रांति की बात करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि साम्यवाद के जो प्रवर्तक है, ठीक है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है स्टूडेंट्स। साम्यवादी व्यवस्था उन्होंने ही लागू किया था। ठीक है, तो उन्होंने, ठीक ना, जो नीच वर्ग के जो लोग थे, जो मजदूर थे, उनको ये, ठीक है, कुछ नारे देकर भड़का दिया था। ठीक है, कि आओ, ठीक ना, जो भी मजदूर है, जो भी गरीब है, सामने आओ, लड़ो और अपने अधिकार को प्राप्त करो। यही विचारधारा लोगों में फैल गई थी उस वक्त। तो ये हमेशा संघर्ष की बात करता है, क्योंकि जो ये समझता है कि जो पूंजीपति है, जो कुलीन व्यक्ति है, वो जो मजदूरों को नीच दृष्टि से, हेय दृष्टि से देखता है। इसीलिए यदि अपने अधिकार को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रांति करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि संघर्ष नहीं हुआ तो क्या होगा स्टूडेंट्स? अधिकार उन लोगों को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमेशा ये संघर्ष की बात करता है। ठीक है, लड़ने से ही हमारे अधिकार मिल सकते हैं। तो ये साम्यवादी विचारधारा है। अब लास्ट पॉइंट है हम लोगों का स्टूडेंट्स, समाजवाद में देखते हैं कि समाज में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा स्वीकार करता है। ये स्टूडेंट्स, समाजवाद में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा को स्वीकार करता है। अब देखिए ये क्या है, इस पॉइंट को समझिए आप लोग। समाजवाद में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा स्वीकार्य है। मतलब क्या हुआ कि इनकी जो विचारधारा है, ठीक है, इनके मत के अनुसार कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक ना, धनी है, मतलब जो संपत्ति रखता है, ठीक है, तो वो संपत्ति ही क्या होता है, वो संपत्ति समाज के लिए, ठीक ना, उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, यदि उस व्यक्ति की स्वेच्छा हो तो उस पैसे से, ठीक है, क्या हो सकता है, समाज में जो भी अच्छे काम होते उस पर लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि बड़े बड़े अभी जो उद्योगपति हैं, ठीक है, तो वह उद्योगपति क्या करते हैं, दान देते हैं ना,
पैसा जो भी कमाते हैं, ठीक है, बहुत बहुत सारे अनाथालयों में, ठीक है, वृद्धाश्रमों में वो लोग क्या करते हैं, दान देते हैं। तो यदि वो पैसा नहीं कमाते तो दान कैसे दे सकते हैं स्टूडेंट्स? इसीलिए जो समाजवादी विचारधारा है उसमें व्यक्तिगत संपत्ति को स्वीकार करता है वो। लेकिन यहाँ पर देखिए साम्यवाद जो है व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा को एकदम नकार देता है कि नहीं, वो चाहता है, ठीक है, कि वो जो व्यक्ति जो धनी है, जो पैसा देता है, ठीक है, कहीं न कहीं वो स्वार्थपूर्ण से ही देता है, ठीक है। और इसलिए ये जो साम्यवादी विचारधारा रखने वाले जो व्यक्ति है वो चाहते हैं कि नहीं, समाज में जनता के पास ये अधिकार हो, ठीक है। कोई व्यक्ति इतना अमीर हो जाता है पैसा इकट्ठा कर करके, ठीक है, और कोई व्यक्ति इतना गरीब हो जाता है उसके पास ये खाने के पैसे नहीं होते हैं, ठीक ना, एक वक्त की रोटी के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है। तो इसलिए ये जो साम्यवादी विचारधारा वाले व्यक्ति जो हैं, ठीक है, ये व्यक्तिगत संपत्ति को यानी कि पैसा इकट्ठा करने वाले के खिलाफ है, ठीक है। वो चाहता है ये पैसा, ठीक ना, क्या हो, जनता के बीच में हो, ठीक है, ताकि कोई क्या हो, गरीब ना हो, सबके पास ये 2 वक्त रोटी जुटाने का क्या हो, साधन हो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये जो मैंने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि आप लोग इसको बेटर तरीके से समझ जाते हैं, ठीक है, अगर समझ गए होंगे तो आई होप कि ये जो समाजवाद है और साम्यवाद है, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगी बेटर तरीके से। तो स्टूडेंट्स ये है, थोड़ा सा मैं समझाने के प्रयास किया था आप लोगों को, ठीक है, समाजवाद साम्यवाद, क्योंकि अंतर ही क्या है इसके डिफिनीशन निकाल कर देता है समाजवाद और साम्यवाद का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो निचोड़ क्या निकलता है इस जो अभी मैंने अंतर समझाया, ठीक है, तो बात यही है, ठीक है, समानता लाने की तो बात कही गई है, लेकिन क्या है स्टूडेंट्स, समानता लाने की तो बात कही गई है, लेकिन क्या है, इनके विचार जो हैं वो अलग अलग हैं, मैच नहीं करते, ठीक है। कोई संघर्ष की बात करता है तो कोई क्या करता है, शांतिपूर्ण और राज्य के, ठीक ना, हस्तक्षेप से ये चाहता है कि समाज जो है उस सामान्य स्थिति में आ जाए, समानता की स्थिति में आ जाए। तो ये स्टूडेंट्स केवल मैंने ये समझाने के लिए आप लोगों को समाजवाद और साम्यवाद, ठीक ना, ये कंटेंट्स तैयार किया है। अब हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक ना, सिलेबस में जो बातें हैं उसको कवर करते हुए अगला टॉपिक में बनाने वाला हूँ। मैं अगला टॉपिक समझाने वाला हूँ आप लोगों को उसमें कि किस तरीके से, ठीक ना, ये जो समाजवाद है और साम्यवाद है, ठीक है, इसके उत्पत्ति का कारण क्या है, ठीक है, किस तरीके से ये जो विचारधाराएं हैं ये उत्पन्न हुई, ठीक है, उस चीज़ को अब कवर करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपने सिलेबस को, ठीक ना, आगे करते जाएंगे, ठीक है, बढ़ाते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये जो कंटेंट्स है आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को, ठीक ना, समझ में आई होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल घंटी दबा लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज की ये क्लास जो है, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद कंटेंट्स हुई होगी। तो लेते हैं आपसे विदा और अगले कंटेंट्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।